इस वीडियो में मैं आपके अकाउंट को हैक करने वाला हूँ। कुछ हैकर्स तो एक कदम और जाकर कई खतरनाक टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे कि कीलॉगर्स, ट्रोजन, वायरसेस, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर। तो कांग्रेचुलेशंस, आप अभी फिशिंग अटैक का शिकार बने हो। साल 2001 की बात है जब 35 साल का एक इंसान गैरी मैककिनन फरवरी 2001 से लेकर मार्च 2002 तक लंदन में लेकर अकेले ही यूएस आर्मी, यूएस एयरफोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यहाँ तक कि नासा के 16 कंप्यूटर को हैक करता है। यह हैक इतना बड़ा था कि इसको अब तक का बिगेस्ट मिलिट्री कंप्यूटर हैक ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि गैरी मैककिनन के द्वारा इस हैकिंग को अंजाम देने के लिए किसी हाई एंड टूल या फिर सोफिस्टिकेटेड मालवेयर का यूज नहीं किया गया। उसने सिर्फ डायल कनेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल किया था, वीक पासवर्ड और अनसिक्योर सिस्टम का फायदा उठाकर इस हैकिंग को अंजाम देने के लिए। हाल ही में साइबर न्यूज के साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स के द्वारा की गई इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन्होंने 30 डिफरेंट डेटा सेट्स देखे हैं जिसमें 16 बिलियन क्रेडेंशियल्स लीक हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो इस डेटा ब्रीच को अब तक का लार्जेस्ट डेटा ब्रीच एवर बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, आखिर ये डेटा ब्रीच होते कैसे हैं? जो मूवीज में हमें दिखाया जाता है कि एक हीरो आता है, कुछ टाइपिंग करता है, इधर उधर देखता है और पूरी सिस्टम को हैक कर लेता है। क्या रियलिटी में भी ऐसा ही होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आप क्या कर सकते हो अपनी आइडेंटिटी को इंटरनेट पर सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए? और इस वीडियो में मैं आपके अकाउंट को हैक करने वाला हूँ। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लिटरली मैं आज आपको इस वीडियो में आपका अकाउंट हैक करके दिखाऊंगा। कैसे करूंगा ये तो आपको वीडियो में आगे जाकर ही पता चलेगा। तो आइए चलते हैं अपने इन्हीं सभी सवालों को जवाब जानने के लिए आज के इस वीडियो में। जब भी कोई डेटा लीक होता है तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, वो तो नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में होता है, लेकिन जो आपका पासवर्ड होता है वो कुछ रैंडम कैरेक्टर्स एंड नंबर्स के कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिखाई देता है। आप लोग सोचते होंगे कि ये तो मेरा पासवर्ड है ही नहीं, मेरा पासवर्ड तो माय नेम इज खान या फिर यूजर नेम @901 था। दरअसल जो रैंडम कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है उसको हैश्ड पासवर्ड बोला जाता है। जब आप कोई नया अकाउंट बनाती हो और अपना पासवर्ड एंटर करके सबमिट बटन क्लिक करते हो तो बैकएंड में आपके उस पासवर्ड को हैशिंग एल्गोरिथम का यूज करके हैश पासवर्ड में कन्वर्ट किया जाता है और उसी हैश पासवर्ड को डेटाबेस में स्टोर किया जाता है। जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करते हो तो सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है। आपके द्वारा एंटर किए गए पासवर्ड का वापस से हैश बनाया जाता है और उस हैश पासवर्ड को डेटाबेस में पहले से स्टोर्ड हैश पासवर्ड से मैच किया जाता है। अगर दोनों पासवर्ड मैच हो जाता है तो आपको लॉग इन करवा दिया जाता है, अदरवाइज आपको ईमेल और पासवर्ड इनकरेक्ट का मैसेज दिखाया जाता है। इसलिए जब कभी भी हमें ये न्यूज देखने को मिलता है कि इतना बड़ा डेटा ब्रीच हुआ है तो दरअसल उसमें आपका एक्चुअल पासवर्ड लीक नहीं होता बल्कि उसका हैश वर्जन लीक होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर प्लेन टेक्स्ट को हैश पासवर्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है तो हैश पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जा सकता होगा, लेकिन इसका जवाब है नहीं। एक्चुअली हैशिंग एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। आप प्लेन टेक्स्ट से तो हैश पासवर्ड बना सकते हो, लेकिन हैश पासवर्ड से प्लेन टेक्स्ट बनाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। डेटा लीक होने के बाद हैकर के पास आपकी ईमेल आईडी और उसका हैश पासवर्ड तो होता है, लेकिन फिर भी वो आपके अकाउंट में डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकता। वो तब तक आपके अकाउंट में डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास आपका एक्चुअल पासवर्ड ना हो। और इसी एक्चुअल पासवर्ड का पता लगाने के लिए उनके द्वारा कुछ स्पेसिफिक टेक्निक का यूज किया जाता है। इन टेक्निक्स को समझने से पहले अगर आप वीडियो को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप पर एक लिंक दिखाई देगी। इस लिंक पर क्लिक करो और अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश करो। जो लोग लॉगिन करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं वो कमेंट सेक्शन में लॉगिन जरूर टाइप कर देना। सक्सेसफुल लॉगिन करने के बाद आप वापस इस वीडियो पे रीडायरेक्ट हो जाओगे और आप यहाँ से आगे का वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। ध्यान रखना, इस स्टेप को करना बहुत जरूरी है उन टेक्निक्स को प्रॉपर्ली समझने के लिए जो मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मेक श्योर इस स्टेप को करने के बाद ही आगे का वीडियो कंटिन्यू करें, अदरवाइज आपके लिए आगे का स्टेप वेस्ट ऑफ टाइम होगा। अब बात करते हैं सबसे कॉमन टेक्निक की, जिसका नाम है ब्रूट फोर्स अटैक। इस टेक्निक में हैकर आपके पासवर्ड को गेस करने की कोशिश करता है। वो अलग अलग नंबर्स और कैरेक्टर्स के हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ट्राई करता है आपके अकाउंट में लॉग इन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ईमेल आईडी है abc@gmail.com और उसका पासवर्ड है लोअर केस कैरेक्टर्स में ABCD, जिसकी टोटल लेंथ है 4। तो हैकर इन कॉम्बिनेशन को ट्राई करेगा AAAA, AAAB, AAC करते करते ZZZZ तक। और अगर आप नोटिस करोगे तो इस सीक्वेंस में एक ऐसा पासवर्ड भी होगा जो एक्चुअल में
आपका पासवर्ड होगा। इन 4 लेटर के टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे 4,56,976। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हैकर इन सबको मैन्युअली टाइप करके चेक करता होगा? इसका जवाब है नहीं। इसके लिए उनके द्वारा कुछ ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल का यूज किया जाता है जो सुपर फास्ट स्पीड में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को कुछ ही सेकंड में ट्राई कर सकते हैं। इस चार्ट को देखो, अगर आपका पासवर्ड सिर्फ 4 कैरेक्टर्स का है और वो भी लोअर केस अल्फाबेट में, तो उसे इंस्टेंटली क्रैक किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने एक जिप फाइल बनाई जिसका पासवर्ड है ABCD। अब मैं एक कमांड लाइन टूल fcrackzip का इस्तेमाल कर रहा हूँ इस पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए। जैसे ही मैं इस टूल को रन करता हूँ तो ये तुरंत उस फाइल का पासवर्ड निकाल देता है, यानी इसने पासवर्ड ABCD को इंस्टेंटली क्रैक कर लिया। लेकिन अगर मैं उसी फाइल का पासवर्ड बढ़ाकर 9 कैरेक्टर का रख दूं तो इस बार fcrackzip को इंस्टेंटली पासवर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना लंबा और कॉम्प्लेक्स आपका पासवर्ड होगा उसे क्रैक करने में भी उतना ही समय लगेगा। इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर आपका पासवर्ड 9 कैरेक्टर का है, वो भी लोअर केस अल्फाबेट में, तो इसे क्रैक करने में 2 घंटे लग जाएंगे। यही रीजन है कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पर एक नया अकाउंट बनाने की कोशिश करते हो तो आपको ये वार्निंग देखने को मिलती है कि आपका पासवर्ड की मिनिमम लेंथ 8 होनी चाहिए, उसमें एक अपर केस कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें एक नंबर्स भी होना चाहिए और एटलीस्ट एक स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। अगर आपका पासवर्ड 18 कैरेक्टर का है जिसमें लोअर केस, अपर केस, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, तो एक RTX 5090 को भी उसे क्रैक करने में 495 क्विंटिलियन साल लग जाएंगे। 495 क्या गया, 18 जीरो लगा दो। इतना पुराना तो हमारे यूनिवर्स नहीं है। दूसरी टेक्निक है डिक्शनरी अटैक। ये टेक्निक देखने में तो पहले वाले टेक्निक जैसे ही लगती है, लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि इसमें रेंडमली हर एक कॉम्बिनेशन को ट्राई करने के बजाय मोस्ट कॉमनली यूज पासवर्ड की एक लिस्ट को यूज किया जाता है। ये देखिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले पासवर्ड जैसे 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड या QWERTY। इस लिस्ट में आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द पासवर्ड को विद इन अ सेकंड क्रैक किया जा सकता है। इवन तो अगर आप इस पासवर्ड को देखोगे जो कि लास्ट वाली टेक्निक थी, उसके अकॉर्डिंग इसको 2 घंटे लगने चाहिए थे क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली यूज पासवर्ड है तो उसे डिक्शनरी अटैक का यूज करके विद इन अ सेकंड क्रैक किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक न्यू डेफिनेशन बन जाती है एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की। जितना यूनिक, जितने कैरेक्टर्स, जितने नंबर और जितने स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपका पासवर्ड होगा। थर्ड जो टेक्निक है वो सेकंड टेक्निक के सिमिलर ही होती है, लेकिन इसमें मोस्ट कॉमनली यूज पासवर्ड की जगह उनके हैश वर्जन को मैच किया जाता है। इस टेक्निक को रेनबो टेबल अटैक भी कहा जाता है। जैसा कि वीडियो में मैंने पहले आपको बताया कि जब भी कोई डेटा लीक होता है तो आपका एक्चुअल पासवर्ड नहीं बल्कि उसका हैश वर्जन पासवर्ड लीक होता है, और हैकर उसी हैश वर्जन को मोस्ट कॉमनली यूज पासवर्ड के हैश वर्जन से मैच करने की कोशिश करता है और रिवर्स प्रोसेस के थ्रू आपके पासवर्ड को गेस करने की कोशिश की जाती है। एग्जांपल के तौर पर आपका पासवर्ड है ABCD और उसका हैश पासवर्ड होगा ये। हैकर अपने रेनबो टेबल में इसी हैश पासवर्ड को सर्च करेगा। अगर उसको ये मिल जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पासवर्ड होगा वही आपका एक्चुअल पासवर्ड होगा। यहाँ से एक बात तो पता चलती है कि हर एक पासवर्ड का जो हैश वर्जन होता है वो हमेशा यूनिक होता है। अगर आप लोग भी मोस्ट कॉमन यूज पासवर्ड यूज करते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले उन पासवर्ड को चेंज करके आना। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक जरूरी स्टेप करने को कहा था। अगर आपने वो स्टेप कर लिया था तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन अगर आपने अभी तक वो स्टेप नहीं किया है तो अभी जाकर पहले वो स्टेप कंप्लीट करो, क्योंकि वो स्टेप करना बहुत जरूरी है उस टेक्निक को समझने के लिए जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब जरा अपना फोन उठाइए और जीमेल ओपन कीजिए। कई बार आपने देखा होगा कि आपके इनबॉक्स में ऐसे ईमेल्स आते हैं जिसमें लिखा होता है आपका अकाउंट सिक्योर नहीं है, अभी दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपने अकाउंट को सुरक्षित करें। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो तो गूगल लॉगिन जैसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। आप बिना कुछ सोचे समझे आपने ईमेल और पासवर्ड डालते हैं और बूम, आपका ईमेल और पासवर्ड उस हैकर के पास चला जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तो बस लॉगिन किया था, फिर भी मेरे यूजर नेम और पासवर्ड उस हैकर के पास कैसे गए? असल में जो लॉगिन पेज आपको दिखाई दे रहा था वो एक्चुअली में गूगल का लॉगिन पेज नहीं था, बल्कि वो उस हैकर द्वारा बनाया गया एक नकली लॉगिन पेज था जो कि हूबहू गूगल के लॉगिन पेज जैसा दिखाई दे रहा था। और इस टेक्निक को कहा जाता है फिशिंग अटैक। इसमें हैकर ह्यूमन के साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करता है। वो एक ऐसा माहौल बनाता है जिसमें आपको अर्जेंसी, फियर और स्कैर्सिटी फील हो, ताकि आप बिना कुछ सोचे समझे आप अपना एक्शन लो। इस टेक्निक में अक्सर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, हम गूगल की सिक्योरिटी टीम से हैं, हम फेसबुक सपोर्ट टीम से बात कर रहे हैं, जिससे आपको लगे कि ये ईमेल किसी ऑथेंटिक सोर्स से आया है। कई बार आपको लालच भी दिया जाता है, यू हैव वॉन एन आईफोन, चेक आउट दिस शॉकिंग वीडियो अबाउट यू। इन टेक्टिक्स का मतलब होता है कि आपको इमोशनली ट्रिगर करना ताकि आप अपना एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाओ। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वो एक्शन आपका नहीं बल्कि उस हैकर की प्लानिंग का हिस्सा होता है। याद है आपको वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक जरूरी स्टेप करने को कहा था, तो जिन जिन लोगों ने वो स्टेप को कंप्लीट किया था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अभी अभी फिशिंग अटैक का शिकार बने हो। क्या बात कर रहे हैं?
नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। असल में उस लिंक को क्लिक करने पे जो गूगल का लॉगिन पेज ओपन होता था वो गूगल का एक्चुअल लॉगिन पेज नहीं था, बल्कि वो मेरे द्वारा बनाया गया एक फेक लॉगिन पेज था। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपका अकाउंट सेफ एंड सिक्योर है। मैंने केवल आपकी ईमेल आईडी कलेक्ट की है, आपके पासवर्ड नहीं। इस वीडियो का मकसद केवल आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस दिलवाना था कि आखिर एक फिशिंग अटैक प्रैक्टिकली काम कैसे करती है। लेकिन कई बार हैकर केवल यहाँ तक सीमित नहीं रहते, कुछ हैकर्स तो एक कदम और जाकर कई खतरनाक टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे कि की लॉगर्स, ट्रोजन, वायरसेस, रैंसमवेयर और स्पाईवेयर। ये सभी ऐसे मालवेयर होते हैं जो आपके लैपटॉप या मोबाइल को मॉनिटर करते हैं, आपके डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं और आपकी हर एक एक्टिविटी को साइलेंटली ट्रैक कर सकते हैं। अब तक मैंने आपको जो टेक्निक बताई है वो आमतौर पर इंडिविजुअल यूजर को टारगेट करने के लिए होती है, लेकिन आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि लाखों यूजर्स का डेटा एक साथ लीक हो गया। आखिर ये कैसे होता है? दरअसल ऐसे केसेस में हैकर सीधे पूरे डेटाबेस को हैक करते हैं। उनके द्वारा सीक्वल इंजेक्शन जैसे टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जिससे वो बैकएंड डेटाबेस तक पहुंच सके और वहां से लाखों यूजर्स का डेटा चुरा सके। कभी कभी तो डेटा लीक किसी बाहरी हैकर के द्वारा नहीं, बल्कि कंपनी के ही किसी एम्प्लॉय के द्वारा या फिर वेंडर के द्वारा किया जाता है। 2013 में एडवर्ड स्नोडेन ने यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लगभग 1.4 GB डेटा को पब्लिकली लीक कर दिया था। एडवर्ड एनएसए के लिए कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम कर रहा था। जब उन्होंने देखा कि यूएस गवर्नमेंट अपने ही नागरिकों पर सर्विलेंस कर रही है, यानी उनकी जासूसी कर रही है, तो उन्हें यह चीज बिल्कुल गलत लगी। उनका मानना था कि वो एक ऐसे सोसाइटी में नहीं रह सकते जहां इंसान की प्राइवेसी की कोई कीमत ना हो। इसलिए उन्होंने एनएसए की इस हरकत को पब्लिक करने के लिए इस डेटा लीक को अंजाम दिया, इवन दो वो एक कंफर्टेबल लाइफ जी रहा था। एक सवाल आपके मन में जरूर आया होगा, क्या किसी सिस्टम को हैक करना इतना आसान है जैसा हमें मूवीज में दिखाया जाता है? एक हीरो आता है, कुछ रैंडम टाइप करता है और पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है। क्या रियलिटी में भी ऐसा ही कुछ होता है? इसका सीधा जवाब है नहीं। फिल्मों में हैकिंग को एक बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर एग्जेजरेट करके दिखाया जाता है। रियल लाइफ में किसी सिस्टम में वल्नरेबिलिटी ढूंढने में घंटों, हफ्ते, कभी कभी तो महीने लग जाते हैं। इसके पीछे एक पूरी डेडिकेटेड टीम होती है जिनके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, वेब टेक्नोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी और इथिकल हैकिंग जैसे टूल्स की एक डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। हैकिंग एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन मूवीज में इसको इतना फास्ट और इतना एग्जेजरेट करके दिखाया जाता है कि हर कोई ये सोचता है कि अगर उन्होंने हैकिंग का कोर्स सीख लिया तो वो भी इस तरीके से हैक करना सीख जाएंगे, बल्कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता। मूवीज को देखकर जो लोग ये सोचते हैं कि वो हैकिंग का कोर्स कर लेंगे और वो भी उस हैकर की तरह बन जाएंगे जो उस मूवी में दिखाया गया है, तो आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन आप इस इमेजिनेशन से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक ट्रिक से एक सिस्टम में वल्नरेबिलिटी ढूंढ ली गई तो सेम ट्रिक से किसी और सिस्टम में वल्नरेबिलिटी ढूंढी जा सकती है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में हर एक सिस्टम एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट होता है। जो बेसिक मैथमेटिक्स हमें 11th और 12th क्लास में सिखाई जाती है वो ऐसे ही नहीं सिखाई जाती, उसके पीछे एक पर्पस होता है। ऐसे इन्फ्लुएंसर देखे होंगे जो अक्सर कहते हैं कि क्या ही फायदा मैथ सीखने का, रियल लाइफ में कहाँ ही यूज होगा इन सब का। तो इन सिस्टम को बनाने के लिए वो सब यूज होता है, इन सिस्टम के अंडरस्टैंडिंग के लिए वो सब यूज होता है। एल्गोरिथम, क्रिप्टोग्राफी, हैकिंग टूल्स को बनाने के लिए उस मैथमेटिक्स की एक डीप अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे इन्फ्लुएंसर को लगता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी मैथ को यूज नहीं किया तो उनके अकॉर्डिंग तो मैथ को सीखना वेस्ट ऑफ टाइम है। बट उनको कौन बताए, जब वो अपलोड बटन पर क्लिक करते हैं तो बिहाइंड द सीन जो कुछ भी होता है, जो मैजिक हमें देखने को मिलता है, कैसे एक वीडियो दुनिया में मौजूद करोड़ों लोगों के पास पहुंच जाती है, इन सब के पीछे उसी मैथमेटिक्स का कमाल है। इसलिए ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद कर दो जो आपकी सोच को लिमिट कर दे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला, टेक्नोलॉजी के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव जानने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।